जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल फैजान लेक्चरर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल की वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथ NCERT। इसका पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, उसकी प्रश्नावली 1.2 को आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और इन सब का हमें बताना है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल क्या है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है 140। 140 यहां पे लिखेंगे हल। पहला 140, इसके हमें गुणनखंड बताना है तो हम निकाल लेते हैं इसके गुणनखंड 140 के। ये दो से कटेगा, 2 सत्ते 14, उतारेंगे 0। फिर देखेंगे 2 3 6, इधर बचा 1, इधर हो गया 10, 2 पंचे 10। फिर काटेंगे इसे 5 से, 5 सत्ते 35, 7 इक्कन 7। इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2, 5 और 7। इसे और आगे बढ़ाएंगे तो ये हम देखते हैं कि आधार सेम है, यहां भी 2 है यहां भी है, तो गुणे में घाते जुड़ जाती है, हमें पता है, तो इसे जोड़ देंगे। इसकी घात 1 इसकी घात 1, ये हो जाएंगे 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ये हो गए 140 के अभाज्य गुणनखंड। ये हमारा हो गया आंसर। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया पहले का पहला कंप्लीट। अब हम देखेंगे दूसरा 156, जिसके हमें अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 156 यहां पे निकाल लेंगे 156 के गुणनखंड। 156 हम जानते हैं कि लास्ट में हमें सम नंबर मिल रहा है, सम संख्या है, तो ये 2 से कट जाएगी, 2 सत्ते 14, इधर 15 से बचेगा 1, इधर हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। फिर इसे काटेंगे, लास्ट में पता है सम है, फिर ये 2 से कटेगा, 2 3 6, बचेगा 7 में 1, इधर मिलके हो जाएगा ये 18, 7 2 ने 18। दोनों विषम संख्याएं हैं, लास्ट में भी विषम है, ये भी विषम है। इसे 3 से काटेंगे, 3 इक्कम 3, 3 3 9। अब ये 13 किसी से नहीं कटेगा, अपने खुद से कट जाएगा, ये 13 इक्कम 13। तो 156 इसके अभाज्य ये गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। आधार बराबर है, आधार बराबर है और घातें जुड़ जाती हैं आधार बराबर जब होते हैं गुणे में। तो 2 का स्क्वायर 3 गुणे 13। ये हमारा पहले का दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर 2 का स्क्वायर इंटू 3 गुणे 13। अब हम देखते हैं अपना तीसरा हल। तीसरा क्या है? 3825। 3825 3825 इसी प्रकार से हम 3825 के भी गुणनखंड को निकालेंगे। इधर कर लेते हैं गुणनखंड 3825। लास्ट में विषम संख्या है तो इसे 3 से काटेंगे, 3 से कटेगी तो 3 से काट लेंगे, नहीं तो 5 से काटेंगे। फिर 3 इक्कम 3, 3 दूनी 6, बचेगा उधर 8 में 2, इधर मिलके हो जाएगा 22, 3 सत्ते 21, बचा 1, इधर हो गया 15, 3 पंचे 15।
कट गया ये। फिर इसे 3 से काटने की कोशिश करते हैं। 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, बचा है किधर 15 हो गया, 3 पंचे 15। अब ये 3 से कटेगा या नहीं, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे इसे, 5 अट्टे 40, 5 अट्टे 40, 42 में से 40 कम हो गया, बचा है 2, इधर मिलके हो गया 25, 5 पंचे 25। फिर ये 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 8 में से 5 घट जाएगा, बचेगा 3, 3 मिलके हो जाएगा इधर 35, 5 सत्ते 35। अब ये 17 किसी से नहीं कटेगा, खुद से कट जाएगा, 17 एकम 17। तो 3825 के गुणनखंड है 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 गुणे 17, ये इसके गुणनखंड है। इसे और आगे सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर यानी कि आधार बराबर होने के कारण ये घातें जुड़ जाएंगी। यहां भी वैसा सेम है, आधार बराबर है, घातें जुड़ जाएंगी। 5 का स्क्वायर गुणे 17, ये हमारा तीसरा का भी आंसर डिफाइन हो गया। अब चलिए हम देखते हैं आगे चौथा क्वेश्चन। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चौथा अपना 5005, 5005। इसके हमें आवाज गुणनखंड बताना है। यहां पे डिफाइन कर लेंगे, निकाल लेंगे हम 5005 के गुणनखंड। 5 से काटेंगे इसे, कटेगा 5 एकम 5, 5 दशामलव 50 जीरो, 5 एकम 5, 5 दशामलव 50 जीरो, कट जाएगा ये 5 से, 5 एकम 5 जीरो जीरो, 5 एकम 5। फिर काटेंगे, देखेंगे कटेगा नहीं कटेगा। 5 दूनी 10, जीरो, नहीं कटेगा ये 5 से। 7 से, 7 एकम 7, बचेंगे 3, 7 चक्को 28, 7 से कट जाएगा ये, 7 एकम 7, इसमें 3 बचा 10 में, 3 इधर जुड़ जाएगा इस वाले जीरो में, इधर हो जाएगा 30, 7 चौके 28, 30 से 28 घटा, बचा 2, 2 मिल जाएगा इसमें, 1 में, इधर हो जाएगा 21, 7 तिया 21, 143 हो गए, 7 तिया 21। फिर काटेंगे 7 से, 7 दूनी 14, नहीं कटेगा ये। 13 से काटेंगे, 9 से काटेंगे इसे, 9 एकम 9, बचेगा 5 53, नहीं कटेगा। 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11, बचेगा 3 33, 11 से कट जाएगा ये, 11 एकम 11, 14 में 11 घट गया, बचा 3, 33 मिल गया इधर, 33 हो गया, 11 तिया 33। फिर काटेंगे इसे 13 से, 13 एकम 13, लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हो गए 5550 के 5005 के अभाज्य गुणनखंड आंसर। चलिए अब हम देखते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन। पांचवा 7429, 7429, जिसके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो यहां पे निकाल के हम देख लेंगे कि कितना आता है, फिर उसे वहां पे लिख देंगे। हमें लास्ट वाला अंक पता है कि विषम है, तो हम जानते हैं कि कभी 2 से नहीं कटेगा, या तो 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 9 से कटेगा, 11 से कटेगा, ये सभी विषम संख्याओं से कटेगा, 17 से ही कटेगा। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चक्कू 68, 68 हो गया। 74 से 68 घटाएंगे, बचेंगे 4 और 2 6, 62, इधर हो गया 62। 17 का पारा पढ़ेंगे 62 तक, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 51, 62 से 51 घटाएं, 62 से 51 घटाए, कितने बचे? 12 से 1 जाएगा, बचेगा 1, 2 से 1 गया 1, इधर बचा 6, 6 से 5 गया, चाहे 11, 11 बचा है, तो 11 मिलके इधर हो जाएगा ये 119। 17 तिया 51,
17 तिया 51 और 17 सत्ती 119। फिर से काटेंगे हम 19 से। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, बचेंगे 2 और 3 5, 57 हो जाएंगे। इधर 5 बचेंगे, इधर मिलके हो जाएंगे 57। 19 तिया 57। अब ये 23 किसी से नहीं कटेगा, खुद से कट जाएगा। 23 एकम 23। 4729, 4729 के आवाज गुणनखंड है 17 इंटू 19 और 23। ये हमारा आंसर। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता हुआ। इसमें हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि हमने पांचों कवर कर लिए। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, हमें जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM और HCF का गुणा। दो संख्याओं का गुणनफल जो है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है HCF इंटू LCM के। ये हमें बाद में जांच करके दिखाना भी है। तो हम चलिए शुरू करते हैं दूसरे का पहला क्वेश्चन। हमारे पास संख्याएं हैं 26 और 91। 26 और 91 का हम पहले HCF निकालेंगे, फिर उसके बाद LCM निकालेंगे, फिर जांच करके दिखाएगी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणे HCF के। लिखेंगे हल। बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखना है। 26 के गुणनखंड कर लेंगे साइड में, रफ कार कर लो। ये रफ कार 26, लास्ट वाला नंबर समय 2 से काट लेंगे, इसे कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 ये किसी से नहीं कटेगा। 13 एकम 13। 26 के निकल के आगे 2 गुणे 13। इसके बाद हम देखेंगे 91 के गुणनफल। 7 से कटेगा ये, 7 कम 7, बचेंगे 2, इधर मिलके हो जाएगा 21। 7 तिया 21, 13 एकम 13। 91 का गुणनखंड हो गया 7 गुणे 13। 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91। ठीक है। अब कॉमन, इसमें देखेंगे कॉमन कौन सा गुणनखंड है। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे पास 13 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों के गुणनखंडों में सम्मिलित है। इसका मतलब हमारा HCF क्या हुआ? HCF हमारा हो गया है 13। HCF का मतलब ये है कि 13 ऐसा सबसे बड़ी संख्या है। 13 जो है वो ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 26 को भी काट सकती है और 96 को भी काट सकती है। इसके बाद 13 के अलावा इससे 13 से बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती है जो 26 को भी काटे और 96 को काटे, इन दोनों के साथ में। अब हम देखेंगे LCM। LCM क्या होता है? LCM देखेंगे 2 गुणे 7 गुणे 2, वैसे के वैसे हमने उतार लिए। 7 ये हो गए। अब 13 ये एक जोड़ा है, जोड़े से केवल एक ही 13 बाहर आएगा, एक ही 13 बाहर आएगा। इसकी गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 और 13 की गुणा कर लेंगे साइड में। 14 और 13, 14 तिया 42 के 2 हासिल जाएंगे 4, 14 एकम 14 और 4 18, 182। 182 हमारा LCM क्या हो गया? 182। ये हो गया HCF, ये हो गया LCM। अब हमें जांच करनी है। LCM क्या होता है? LCM वो होता है इन दोनों संख्याओं का
एलसीएम 182 निकल के आया। तो 182 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है, 182 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 26 भी से काट सकता है और 96 भी काट सकता है। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 182 है और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 13 है। 13 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को काट सकता है और ये दोनों 182 को काट सकती है, सबसे छोटा नंबर है, छोटी संख्या है। ठीक है, अब हम जांच करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे जांच। जांच ये इसके नीचे है, जांच जो है वो इसके नीचे आप लिखिएगा। जांच क्या करनी है हमें बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 26 और 96 का गुणनफल। यहां पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम के एचसीएफ के। हम इधर संख्याएं लिख लेंगे। संख्याएं हमारे पास है 26 और 91। तो लिखेंगे 26 इंटू 91। ये तो हमारी संख्याओं का गुणनफल हो गया। अब इधर हम करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। एचसीएफ हमारे पास 13 है, एलसीएम हमारे पास 182 है। गुणा करेंगे, गुणा करके देख लीजिए आप, 91 और 26, 26 कम 26, 26 के 6 हासिल जाएंगे 2, 26 नेम ऐसे कर, 6 कम 6, 6 नेम 54 इंटू 2 1 2, 9 दूनी 18, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 हासिल 1 2, 2366। अगर 26 और 91 की हम गुणा करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 2366। इधर भी हम देखेंगे कि 182 और 13 की गुणा करने पर क्या 2366 निकल के आता है। अगर निकल के आता है तो हम सिद्ध कर देंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। देखेंगे 182 गुणे 13, 182 इंटू 13, 13 दूनी 26 के 6 हासिल जाएंगे 2, 13 8, 112, 112 और नहीं 13 दूनी 26, 26 के 6 हासिल लगा 1, 13 दूनी 26 हासिल लगे 2। अब हम देखेंगे कि 182 और 13 की गुणा करने पर कितना आता है। 13 दूनी 26, 26 के 6 हासिल जाएंगे 2, 13 8 104, 104 और 2 मिलके हो जाएंगे 106, 106 का लिखेंगे हम 6 हासिल लग जाएंगे 10, 13 1 13 और 10 23। ये हमने डायरेक्ट गुणा करिए 2366, 2366। हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो है वो संख्या बराबर आई है हमारी 2366 और 2366। तो हम कह सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ये हमारा हो गया प्रूव। दूसरे का पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आपको इस तरह से करना है कि 26 और 91, 26 और 91 इन दोनों का हमें पहले एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब है कि सबसे बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों संख्याओं को काट सकता है। ऐसा सबसे बड़ा कौन सा नंबर है इन दोनों में कॉमन जो इन दोनों संख्याओं को काटे, वो हमने निकाल लिया कि हमारा एचसीएफ ऐसा जो सब एचसीएफ जो है वो 13 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों संख्याओं को काट सकता है।
फिर हमने निकाला इसका एलसीएम। एलसीएम का मतलब है कि ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाती है, इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाती है। 182 नंबर निकल के आया। 182 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिससे ये दोनों संख्याएं काट सकती हैं। तो हमारा ये हो गया एलसीएम। अब हमें जांच करनी है कि बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो हमने दोनों संख्याओं को यहाँ पे लिख दिया, इनकी गुणा कर दी, निकल के आया 2366। हमने एचसीएफ को लिखा 13 है हमारा, 182 हमारा एलसीएम है, इसकी गुणा कर दी 2366 निकल के आया। हमने देखा कि दोनों तरफ संख्या जो है वो बराबर आई है, तो हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के। ये हमारा दूसरे का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरे का दूसरा का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ये हमारा हो गया प्रूव। दूसरे का पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आपको इस तरह से करना है कि 26 और 91 इन दोनों का हमें पहले एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब है कि सबसे बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों संख्याओं को काट सकता है। ऐसा सबसे बड़ा कौन सा नंबर है इन दोनों में कॉमन जो इन दोनों संख्याओं को काटे। वो हमने निकाल लिया कि हमारा एचसीएफ ऐसा जो सब एचसीएफ जो है वो 13 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों संख्याओं को काट सकता है। फिर हमने निकाला इसका एलसीएम। एलसीएम का मतलब है कि ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाती है, इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाती है। 182 नंबर निकल के आया। 182 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिससे ये दोनों संख्याएं काट सकती हैं। तो हमारा ये हो गया एलसीएम। अब हमें जांच करनी है कि बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो हमने दोनों संख्याओं को यहाँ पे लिख दिया, इनकी गुणा कर दी, निकल के आया 2366। हमने एचसीएफ को लिखा 13 है हमारा, 182 हमारा एलसीएम है, इसकी गुणा कर दी 2366 निकल के आया। हमने देखा कि दोनों तरफ संख्या जो है वो बराबर आई है, तो हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के। ये हमारा दूसरे का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरे का दूसरा ये साइड में रखा है। चलिए शुरू करते हैं अपना दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि 510 और 92 का हमें एचसीएफ और एलसीएम बताना है तथा उसकी बाद में हमें जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हल लिखेंगे, हल 510 और 92, इधर साइड में रफ्कार करेंगे। 510 और 92 के हम गुणनखंड निकाल लेंगे। 510 और 92 इसके गुणनखंड निकालेंगे। 2 से काट लेंगे, इससे 2 दूनी 4, बचेगा 1, इधर हो जाएगा 11, 2 पंचे 10, बचेगा 1, इधर हो जाएगा 10, 2 पंचे 10। फिर से काटेंगे हम 5 से, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि हम जानते हैं कि लास्ट में विषम संख्या है, अगर सम होती तो 2 से कट जाता। 5 पंजे 25, 5 इक्कन 5। इसे 3 से काटेंगे, 3 इक्कम 3, 3 इक्कम 3, बचेंगे 2, हो जाएगा 21, 3 सत्ते 21। 17 से काटेंगे, 17 इक्कम 17। 510 के गुणनखंड हैं 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। अब हम निकालेंगे 92 के गुणनखंड। 2 से काट लेंगे, 2 चक्कू 8, बचेगा 1, 12, 2 छंग 12। फिर काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 तियां 6 और 23 इक्कम 23। लिखेंगे 2 गुणे
23, 2 गुणे 23। इसमें हमें देखना है, इन दोनों के गुणनखंड में देखना है कि एक जैसा नंबर कौन सा है, इन दोनों में कॉमन कौन है। तो हमें पता है कि यहाँ पे दो, हमें ऐसी संख्या है, ऐसा एक नंबर है जो दिखाई दे रहा है कि इन दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन होता है वही हमारा क्या कहलाता है, HCF कहलाता है, HCF। और कुछ तो इसमें है नहीं कॉमन, ना तो इसमें 23 है, इसमें 23 यहाँ पे, इसमें 23 नहीं है। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है कहीं पे। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं कहीं पे। तो केवल दो हमारा क्या है, HCF है। एलसीएम देखेंगे, लीस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम को कहते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर और HCF को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम, इस जोड़े से केवल एक ही 2 निकलेगा, बाकी सबको लिख लेंगे दोबारा से। 2 गुणे 23, फिर ऊपर 5 गुणे 3 गुणे 17, गुणा करेंगे सबकी तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 60 इंटू 23 गुणे 17। इन सबकी गुणा करके हम देखेंगे कितना निकल के आएगा। 60 की गुणा करेंगे पहले हम 23 से, 23 की गुणा 0 से, 23 की गुणा 0 से 0 हो गया। 6 तिया 18 के 8 हासिल जाएगा 1, 6 दूनी 12, 1 13। 60 की गुणा 23 से करने पर निकल के आता है 1380। फिर गुणा करेंगे हम 17 से, इसमें 17 की गुणा 0 से, 17 की गुणा 0 से तो हो जाएगा 0। 17 7 19, 17 7 119, 17 8 136, 136 के 6 हासिल लगे 13। 17 तिया 51, 51 और 10 61 और 3 64, 64 के 4 हासिल जाएंगे 6। 17 कम 17, 17 और 6 23, 23,460। एलसीएम कितना है इसका, 23,460। ये हमारा निकल के आया है एलसीएम। अब एलसीएम और एचसीएफ को हमें दिखाना है कि इन दोनों का गुणनफल दिखाना है कि 23,460 यानी कि एलसीएम है यहां पे, और एचसीएफ का गुणनफल बराबर होता है इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। इसे रफ्कार के रूप में कीजिए आप इधर साइड में, ये रफ्कार हमने मिटा दिया है। अब जांच करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे हम। जांच, ये जांच जो है आप नीचे लिखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ की। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो दो संख्याएं हमारे पास क्या है, 510 है, दूसरी कौन सी है, 92 है। 510 इंटू 92, हमारा एलसीएम क्या है 23,460, 23,460। एचसीएफ क्या हमारा है 2। गुणा करके देखेंगे हम, गुणा कर लेते हैं यहां पे साइड में। 510 और 92, इसकी गुणा करेंगे। 2 की गुणा 0 से, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 9 की गुणा 0 से, 9 कम 9, 9 पंचे 45, 0 2 9 5 1 6 4, निकल के आया है 46,920, 46,920। दोनों संख्याओं की गुणा करी तो हमने देखा कि हमारे पास निकल के आया 46,920। उधर एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करेंगे। 2 की गुणा 0 से 0, 2 छंग 12 के 2 हासिल गया 1, 2 चक्कू 8, 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4।
हमने देखा कि जो हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो 46,920 है, और जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है वो भी 46,920 है। तो हमने सत्यता की जांच को पूरा कर दिया है और हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। ये हमने सिद्ध कर दिया। तो यहां पे लिख देंगे प्रूव। दोस्तों हमारे दूसरे क्वेश्चन का दूसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। आपको बताना है कि 510 का एचसीएफ क्या है और 510 और 92 का एचसीएफ कितना है और इसका एलसीएम कितना है। ये निकाल के आपको दोनों का गुणनफल करना है और दोनों संख्याओं का गुणनफल करना है, वो बराबर दिखाना है। अगर बराबर आ रहा है तो आपका जो सवाल है वो प्रूव्ड हो गया। अब आप इसे नोट करेंगे, फिर हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन। चलिए हम शुरू करते हैं अपना दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। 336 और 54, इन दोनों का पहले हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के बाद हम इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो लिखेंगे हल क्या है 336 और 54। इधर साइड में इनका गुणनखंड निकाल लेंगे 336 का और 54 का। 2 से काटेंगे, 2 इक्कन 2 बचेगा, 1 13, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 इक्कन 2, 3 सत्ते 21, 7 इक्कन 7। ये होगा 336 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। 336 के ये गुणनखंड हो गए। अब निकालेंगे 54 के। 2 दूनी 4, बचा 1 27, इधर हो गया 14, 2 सत्ते 14, 3 से काटेंगे 3 नियम 27, 3 3 9, 3 इक्कन 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ये हो गए 54 के गुणनखंड। हम जानते हैं कि एचसीएफ वो होता है कि जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में कॉमन हो। तो हम देखते हैं कि यहां पर 2 भी कॉमन है, ये एक जोड़ा बन गया 2 का। इसके आगे हम देखते हैं कि यहां पे 3 भी कॉमन है, एक जोड़ा 3 का बन गया। इसके आगे कोई भी हमें ऐसा नंबर नहीं दिख रहा है जो इसमें कॉमन हो। तो यहां पर 2 और 3 दोनों गुणनखंड एक दूसरे में कॉमन है। हम लिखेंगे एचसीएफ। इस जोड़े से 1 2 बाहर आ गया, बाहर। इस जोड़े से 1 3 बाहर आ गया। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया 6, 3 दूनी 6। एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम इन सबकी गुणा कर देंगे। ये जो जोड़े में है इनसे केवल एक एक नंबर बाहर आएगा, बाकी सबकी गुणा हो जाएगी, वो हो जाएगा एलसीएम। तो इस जोड़े से 1 2 बाहर आएगा, इसमें 2 है, 1 2 बाहर आ गया इसका। फिर क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 3 बार 2 हो गया, 3 बार 2 हो गया ये। इसके आगे क्या है 3, 3 एक पूरा जोड़ा है, इससे एक ही बाहर आएगा। इसके आगे क्या है 7, फिर बचा अंदर खाली 2 3 और 3, इसका तो इसी में हो गया, इस जोड़े के साथ हो गया। तो 3 गुणे 3 गुणे 3, सबकी गुणा करेंगे और लिखेंगे एलसीएम। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 इंटू 3 3 9 3 27, 27 गुणे 7। गुणा कर लेंगे इधर साइड में हम 27
गुणे 16, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 के दो हासिल जाएंगे 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 7 एकम 7, 1 दूनी 2, 2 7 6 13 के 3 हासिल 1, 2 1 2 और 3 एक हासिल वाला 4, 432, 432 में गुणा करेंगे हम 7 की, 432 में गुणा करेंगे 7 की, 7 दूनी 14 के 4 हासिल जाएगा 1, 7 या 21, 1 22 के 2 हासिल गए 2, 7 चक्कू 28 और 2 30। हमारे पास HCF निकल के आया है 3024। हमारा HCF निकल के आया है 3024। अब हमें जांच करनी है कि LCM और HCF अगर इन दोनों का गुणन मतलब इन दोनों की गुणा कर दी जाए, 3024 जो हमारा LCM है और HCF हमारा 6 है, इन दोनों की गुणा करने पर हम देखेंगे कि वह गुणनफल जो है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं होता है। तो जांच करेंगे, लिखेंगे आगे जांच, जांच दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम इंटू HCF के, एलसीएम इंटू HCF के। दो संख्याएं कौन सी हैं? एक तो 336, एक 54, 336 और 54 बराबर किसके है? एलसीएम हमारा है 3024, HCF हमारा है 6, ये है HCF 6। इनकी गुणा करेंगे और देखेंगे कितना बराबर आता है। तीन सौ 36 इंटू 54, 4 संग 24 के 4 हासिल जाएंगे 2, 4 3 12, तो 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12, 1 13, 5 1 30 का 0 हासिल 3, 5 3 15, 3 18 के 8 हासिल 1, 5 3 15, 1 16, 4 4 8 3 11 का 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8, 18,144, 18,144। 324 की गुणा करेंगे 6 से, 3024 की गुणा करेंगे 6 से, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, 1 6 3 18, 18,144, 18,144। ये हमारा हो गया प्रूफ। दोनों तरफ 18,144 है तो हम लिख देंगे यहां पर प्रूफ। ये हमारा दूसरे का तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जब तक आप इसे नोट कीजिए फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसका हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि कह रहा है कि आवाज गुणनखंड विधि द्वारा हम 12, 15 और 21 का HCF और LCM ज्ञात करें। शुरू करते हैं हल इसका। लिखेंगे हल 12 और 15, 21। इधर साइड में हम गुणनखंड कर लेंगे। बारह, 15 और 21 साइड में कर लीजिए आप। 2 से काटेंगे 2 छन 12, 2 से काटेंगे 2 तियां 6, 3 से काटेंगे 3 चक्कू 3 इक्कन 3, 3 इक्कन 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। 12 के गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 3। ऐसे ही 15 के निकालेंगे, 3 से काटेंगे 3 पंचे 15, 5 इक्कन 5। 15 के गुणनखंड हो गए 3 गुणे 5। 3 से काटेंगे 21 को, 3 सत्ते 21, 7 इक्कन 7। 21 के गुणनखंड हो गए
3 गुणे 7। HCF वो होता है जो इन तीनों में कॉमन मिल जाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 हमारे पास कॉमन है। HCF हमारा क्या हो गया? HCF हमारा हो गया 3। HCF हमारा हो गया 3। एलसीएम देखेंगे। एलसीएम इस 3 से, ये 3 है, 3 बार है, 3 ये 3 बार है, इस 3 से केवल एक ही 3 बाहर निकल के आएगा। 1 2 3, ये 3 बार 3 है, लेकिन इससे एक ही बाहर निकल के आएगा 3। बाकी 2 और 3, 2 इंटू 2 गुणे 5 और 7, 5 गुणे 7, 1 2, ये 2, ये वाला 5, ये वाला 5, इन सबकी गुणा हो जाएगी। और इस पूरे अंदर जोड़े से 3 है, इसमें 3, इससे एक ही बार 3 बाहर आ गया। गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 छंग 7 छंग 42, 420। एलसीएम कितना हो गया हमारा? 420। एलसीएम हो गया हमारा 420। अब हम देखेंगे अपना तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। तीसरे का दूसरा लिखेंगे हल। 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 साइड में रफ्कार कर लेंगे। 17 के गुणनखंड करेंगे। 17 एकन 17, 1 एकन 1 गुणे 17 हो गया 17 का। ऐसे ही 23 का भी 23 एकन 23 ही होगा, और 29 का भी 29 एकन 29 होगा। ये अभाज्य संख्याएं हैं, किसी से भी विभाजित नहीं होगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि केवल ये 1 से विभाजित हो सकती है। यहाँ पे 1 सब में कॉमन है, तो HCF क्या हो जाएगा हमारा? HCF हो जाएगा बराबर में 1। एलसीएम क्या होगा? इस एक जो इस एक ये तीनों में कॉमन है, तो इस तीनों 1 से केवल एक ही बाहर आएगा 1, और बाकी सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 29 इंटू 23 इंटू 17। गुणा करके देखेंगे हम। 29 की 23 से गुणा करेंगे, पहले 29 की गुणा करेंगे 23 से। 3 ने 27 के 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 2 ने 18 के 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 7, 8 8 16 के 6 हासिल 1, 5 1 6, 667। फिर इसकी गुणा करेंगे हम 17 से। 7 7 49 के 9 हासिल जाएंगे 4, 7 चंग 42 और 4 46 के 6 हासिल जाएंगे 4, 7 चंग 42 और 4 46, 7 एकम 7, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 9 7 6 13 के 3 हासिल 1, 6 6 12 13 के 3 हासिल 1, 6 4 10 से 11। ये हो गया। इसकी गुणा हमने करी तो देखा हमने कि निकल के आता हमारे पास 11,339। 11,339। तो HCF हमारा हो गया 1 और LCM हमारा हो गया 11,339। डन। अब हम देखते हैं तीसरे के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। लिखेंगे हल बराबर हल 8 9 और 25। इसके गुणनखंड करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 1, 3 गुणे 3 गुणे 1, 5 गुणे 5 गुणे 1। HCF हमारा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 ही इसमें कॉमन मिल रहा है, बाकी कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो 1 ही क्या होगा? HCF होगा। LCM क्या होगा? LCM हो जाएगा
2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 3 तिया 9 5 पंचे 25 इंटू 1, इस पूरे से 1 निकल के आ गया। 1 2 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 3 तिया 9 5 पंचे 25, इन सबकी गुणा करेंगे। 8 ने 72, 72 इंटू 25, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 7 35, 1 36, 2 दूनी 4 2 7 14, 0 6 4 10 का 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8, 1800। एलसीएम कितना हो गया हमारा? 1800। आंसर एलसीएम हो गया हमारा 1800। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज की प्रश्नावली में हमने 1.2 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम आने वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, यदि हमारी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आने वाली वीडियो को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।